Hello everyone and welcome back to Champs Camp School. आपको पता है कि we have started a journey of a basic English grammar course. तो उसका डे 1 हम सब ने देख ही लिया है, जिसमें मैंने स्टार्ट किया है कुछ इनिशियल और छोटे छोटे बेसिक इम्पॉर्टेंट वर्ड्स के साथ। तो बस वही बेसिक और इम्पॉर्टेंट वर्ड्स की ही सीरीज में आज मैं कुछ और वर्ड्स आपके लिए लेकर आई हूँ जो बहुत ही बेसिक वर्ड्स हैं और इट्स रियली इम्पॉर्टेंट कि हमें उनका यूजेज सही तरह से पता हो। तो बिना देर करते हुए आइए स्टार्ट करते हैं अपना डे 2 और जल्दी से देखते हैं इसमें क्या वर्ड्स लाई हूँ मैं आपके लिए। तो जो बेसिक वर्ड्स मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आज, वो वर्ड्स हैं ये दिस, दैट, दीज एंड दोज। ओके, तो बेसिकली इन सारे वर्ड्स, जो ये वर्ड्स होते हैं दिस, दैट, दीज, दोज, इनको कहते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव्स। क्या कहते हैं इन्हें? डेमोन्स्ट्रेटिव्स। तो आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है ये बहुत ज्यादा बड़ा वर्ड सुनकर। इसको डेमोन्स्ट्रेटिव इसलिए कहते हैं क्योंकि दीज वर्ड्स हेल्प अस टू शो और टू पॉइंट टू पीपल और थिंग्स। बस किसी चीज को या किसी इंसान को या किसी भी चीज को दिखाने के लिए जब पॉइंट आउट करते हैं हम, दैट इज द टाइम वी यूज दीज वर्ड्स, बेसिकली दिस, दैट, दीज एंड दोज। तो देखते हैं जल्दी से इसका मीनिंग। दिस का मतलब होता है यह। जब हमारे पास कोई चीज होती है और वो एक होती है, सिंगुलर होती है, तब हम कहते हैं यह। ओके, तो दिस, THIS, दिस, इसका मतलब होता है यह और इसका यूसेज जो होता है वो सिर्फ सिंगुलर की जगह पर यूज होता है। इट इज यूज्ड ओनली फॉर सिंगुलर थिंग्स। नाउ दिस सेकंड वर्ड, दिस इज दैट। ये वर्ड है दैट, THAT, दैट। इसको कहते हैं, इसका मीनिंग होता है वह। तो हमें कहना होता है ना, वह दूर कोई रखी हुई चीज के लिए, तो हम कहते हैं वह, यानी कि दैट। And this is also used for singular things. Okay. Okay. Now next is THESE, these. ये word है these. Okay. हम इसको कहेंगे these. These नहीं कहेंगे, these कहेंगे। कई लोगों को मैंने these कहते हुए सुना है, so please correct yourselves. This is not these. This is these. Okay. और इसका जो मतलब होता है वो ये, यानी कि जब हम बहुत सारी चीजें पास रखी हो और बहुत सारी चीजों को पॉइंट आउट करना हो या बहुत सारे लोगों को पॉइंट आउट करना हो जो हमारे पास हो, तब हम इस वर्ड का यूज करते हैं these। तो बेसिकली हमने क्या सीखा कि ये वर्ड प्लूरल के लिए यूज होता है, यानी कि बहुवचन के लिए यूज होता है ये, और ये दोनों चीजें एक वचन के लिए यूज होती है। ओके, सो ये हमारा डिफरेंस है। अब नेक्स्ट वर्ड है दोज। दोज, दोज नहीं, प्लीज ध्यान से सुनिए, दोज नहीं, इट्स दोज। ज के नीचे जब हम बिंदी लगाते हैं तो वो ज बन जाता है और ये प्रोनाउंसिएशन बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। कई लोग इसको गलत प्रोनाउंस करते हैं और इसका कुछ मीनिंग ही नहीं बन पाता है। So this word is those और इसका मतलब होता है वे, यानी कि बहुत सारी चीजें या बहुत सारे लोग जब हमसे दूर होते हैं तब हम इस वर्ड को यूज करते हैं वे, वे कि those। Alright, and this is also used for बहुवचन। Okay, तो जो बेसिक हमने डिफरेंस देखा this and these, वो ये है कि ये दोनों ही चीजें पास की चीजों के लिए यूज होती हैं। जब चीजें पास होती हैं तो हम यूज करते हैं दिस एंड दीज, और जब हमें यूज करना है, जब हमें पॉइंट आउट करना है दैट और दोज को, तब हम कहेंगे फार की चीजों के लिए दैट और दोज यूज करेंगे। तो हमें जो दो चीजें याद रखनी है वो ये है कि सिंगुलर में
this and that, and plural में these and those. This and these पास की चीजों के लिए, that and those दूर की चीजों के लिए. That's the only difference. चलिए अब देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स जिससे हमें और ज्यादा अच्छे से समझ आएगा. This is a cat. ओके, ये एक कैट है क्योंकि ये पास में है, हमें दिख रहा है कि ये पास में है कैट, इसलिए कहेंगे this is a cat. और ये एक ही कैट है, सिंगुलर है, इसलिए हम कहेंगे this is a cat. This का यूज जो होता है किसी और फॉर्म में अगर हम कहें तो ऐसे भी कह सकते हैं कि जैसे आप किसी से टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन पर हैं तो आप कह सकते हैं हेलो दिस इज माया. ऑलराइट, अपने आप को भी कह सकते हैं दिस इज माया. ओके, ओके, नाउ नेक्स्ट इज दैट. तो दैट का जो एग्जाम्पल है वो ये है, दैट इज अ हट. अब हमें दिख रहा है कि ये हट है बट वो काफी दूरी पर है, तो हम क्या कहेंगे, दैट इज अ हट, वह हट है. ओके, अब हम इसको एक और तरह से मैं आपको यूज इसका बताती हूँ दैट का, कि जब हम इसको कैसे यूज कर सकते हैं. अगेन, जब हम किसी कॉन्वर्सेशन पे हैं, टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन पे हैं, तो मैंने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया, हेलो दिस इज मीरा, इज दैट माया. यानी कि जो दूर है इंसान, क्या वो माया बोल रहा है. ओके, इज दैट माया. आपको समझ में आया इस चीज का मतलब कि हमने दूसरे इंसान के लिए जो हमसे थोड़ी दूर है, जिसे हम फोन पे पूछ रहे हैं कि वो कौन बोल रहा है, तब हम इसको यूज कर सकते हैं इज दैट माया. ऑलराइट, नेक्स्ट दीज. तो दीज का जो हम एग्जाम्पल देख रहे हैं वो ये है, दीज आर बॉल्स, क्योंकि बहुत सारी बॉल्स दिख रही हैं यहाँ पर और ये सारी बॉल्स पास में है. There are 5-6 balls and they are near to us, so we will say these are balls. Okay? Now हम किसी को पॉइंट आउट करना है, से अपने फ्रेंड्स को पॉइंट आउट करना है, more than one है, तो हम कह सकते हैं these are my friends Maya and Rajat. These are my friends Maya and Rajat. Okay, you meet my friends Maya and Rajat. These are my friends. Okay, हम इस तरह से यूज कर सकते हैं these को. ऐसे ही वर्ड है those. तो those का एग्जाम्पल है those are stars. यानी कि वे stars हैं. तारे हमसे दूर होते हैं या कोई भी चीज जो हमसे दूर होती है हम पॉइंट आउट कर सकते हैं. See, those are my friends. See, those are my friends Maya and Rajat. Okay? तो I hope आपको ये वर्ड्स अभी समझ आ गए होंगे. आइए चलिए देखते हैं अब कुछ और नए वर्ड्स, क्योंकि अभी तो हमें फिनिश करना है हमने डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड्स के साथ. ओके, डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड्स कौन से होते हैं, जो शो करते हैं या पॉइंट आउट करते हैं लोगों की तरफ या किसी चीज की तरफ. ओके, तो demonstratives basically are those words that help us to point or show to people or things. Okay, so these are some demonstratives. Okay, this, that, these and those. Now next, अभी हम चलते हैं कुछ और वर्ड्स की तरफ. अगर आप चाहते हैं तो आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका. तो गाइज, अभी हमने देखा कि आपने कुछ डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड्स पढ़े, दिस दैट दीज दोज, और उसके बाद अब मैं उसके कंटिन्यूएशन में लेकर आई हूँ आपके लिए कुछ और वर्ड्स. वो वर्ड्स हैं ये, इन वर्ड्स को कहते हैं पर्सनल प्रोनाउंस. ये वर्ड्स होते हैं पर्सनल प्रोनाउंस. वो वर्ड्स हैं आई, वी, यू, ही, शी, इट एंड दे. ओके, तो अभी हमारे लिए इन वर्ड्स को समझना इसलिए ज्यादा जरूरी है. मीनिंग्स तो हम सबको ही पता होते हैं, बट बेसिकली जो हमें चीज इसमें समझनी है वो ये है कि आई और वी जो होता है वो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन कहा जाता है, और यू जो होता है उसको हम कहते हैं सेकंड पर्सन प्रोनाउन. ओके, तो ये कोई ज्यादा डिफिकल्ट चीज नहीं है समझने के लिए. फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन जब हम अपने या आई या वी कहते हैं, जब हमें आई या वी कहना होता है तो वो फर्स्ट पर्सन हो जाता है, वो सब्जेक्ट हो जाता है.
बेसिकली। तो बेसिकली एक और चीज मैं आपको बता देती हूँ कि ये जितने भी वर्ड्स होते हैं ये सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, ये सब्जेक्टिव फॉर्म है पर्सनल प्रोनाउंस की। इसके बाद हम इसके ऑब्जेक्टिव फॉर्म्स पढ़ेंगे, कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना है। अभी हमें सिर्फ इतना समझना है कि ये सब्जेक्टिव फॉर्म है और आई और वी जो है वो फर्स्ट पर्सन है। किसी भी कॉन्वर्जेशन को स्टार्ट करने के लिए फर्स्ट पर्सन क्या होता है, हम खुद होते हैं, आई और वी। जब बहुत सारे लोग होते हैं तो हम वी करके अपने आप को बात करते हैं, इसलिए कहते हैं ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। ओके, आई एंड वी। ये पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब हम अपने कोर्स में आगे बढ़ेंगे तब हमें कई बार ऐसी चीजें सुनने में आएंगी कि आपको फर्स्ट पर्सन के साथ ये वाला वर्ब की ये फॉर्म लगानी है, सेकंड पर्सन के साथ ये नहीं लगा सकते, ये वाली फॉर्म लगानी है। तो हमें कुछ ऐसी चीजें समझ में नहीं आएंगी एग्जैक्टली। उसके लिए हमारा ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन क्या होते हैं। तो हमें पता चल गया है फर्स्ट पर्सन होते हैं आई एंड वी, सेकंड पर्सन होता है एक्सेप्शनली यू, ठीक है, सेकंड पर्सन इज ओनली यू। एंड थर्ड पर्सन में आती हैं ये सारी चीजें ही, शी, इट एंड दे। ओके, क्योंकि ही इज another person whom we are talking about। हम he को point out करके बताएंगे, she को point out करके बताएंगे, it को point out करके बताएंगे, ऐसे ही they को भी point out करके बताएंगे। तो it's not the first person, it's not the second person, it's the third person that we are talking about। So that is why these are the third person। इसमें एक एक्सेप्शन, क्योंकि हम पर्सनल प्रोनाउंस पढ़ रहे हैं इसलिए मैं बता दूं इसी जगह पर थर्ड पर्सन में नेम भी आता है, एनी नेम। ऑलराइट, कोई नाम, किसी इंसान का नाम भी थर्ड पर्सन में इंक्लूड होता है, एनी नेम। जैसे हम कह सकते हैं कोई भी सेंटेंस जो हम आगे पढ़ेंगे तब हम डिस्कस करेंगे इसको, तब हम यहाँ पर नेम लगा देंगे, वो भी थर्ड पर्सन में ही आता है। ओके, फिलहाल ये हो गया है, अब हम इसको समझते हैं इसके मीनिंग्स। सो आई बेसिकली इसका मीनिंग होता है मैं। जब हमें कभी भी सेंटेंस में मैं करके बात करनी होती है तो हम इजीली कह सकते हैं आई, उस सेंटेंस में हम आई लगा सकते हैं। नेक्स्ट इज वी। तो वी जो वर्ड है वो हम तब यूज करते हैं जब बहुत सारे लोग या मोर देन वन हम साथ में होते हैं और हमें बोलना होता है, तब हम एड्रेस करते टाइम कहते हैं हम, यानी कि वी। ओके, नेक्स्ट इज यू, सेकंड पर्सन। तो यू जो वर्ड है वो दो जगह यूज होता है, कोई छोटा हो आपसे उसके लिए भी आप यू कह सकते हैं, आपसे कोई बड़ा है इंग्लिश में तब भी हमें कुछ उसको कहना है तो हम यू कह सकते हैं। हिंदी में हम कहेंगे छोटे को तुम और बड़े को आप। तो यू का मतलब होता है तुम या आप। अब देखते हैं ही। तो ही जो है उसका मतलब होता है वह, और यूज किया जाता है ओनली फॉर द बॉयज, लड़के के लिए। शी इज अगेन वह, किसी थर्ड पर्सन को एड्रेस कर रहे हैं वह, और यूज होता है ओनली फॉर द गर्ल्स। देन इट्स इट, क्या वर्ड है इट। तो इट जो वर्ड है इसके बहुत अलग अलग यूजेस हैं, इसके बहुत अलग अलग मीनिंग्स हैं। एज एंड व्हेन विल मूव ऑन हमें पता चलता जाएगा, मैं आपको बताती जाऊंगी कि इसके और क्या क्या यूज होते हैं। बेसिकली इट को कहते हैं ये है, और इट का जो यूज होता है वो होता है एनिमल्स के लिए, कोई ऑब्जेक्ट होता है उसके लिए, कोई भी नॉन लिविंग थिंग होती है उसके लिए हम इट यूज करते हैं। नेक्स्ट इज दे, THEY दे, और दे यूज होता है बहुत सारी चीजों के लिए। जब हम बहुत सारी चीजों के बारे में बताना होता है तो दे आर माई फ्रेंड्स, दे आर देयर, ऐसे करके दे यूज होता है मैनी के लिए। अब हम जल्दी से देखते हैं इसको हम सेंटेंसेस में कैसे यूज कर सकते हैं, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के सेंटेंसेस में। चलिए देखते हैं। फर्स्ट इज आई। तो आई को हम यूज करने के लिए कहेंगे प्रेजेंट टेंस में। आई के साथ हमेशा एम लगाते हैं क्योंकि आई और एम बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं। एम के साथ बेसिकली हम आई जरूर लगाते हैं, और वो कब होता है मैंने आपको बताया था, जब हम प्रेजेंट के बारे में बात करते हैं। हम कहेंगे आई एम
इल। क्या कहेंगे? आई एम इल, मैं बीमार हूँ। ये प्रेजेंट की बात हो रही है। नेक्स्ट इज पास्ट टेंस, आई वॉज इल, मैं बीमार था। तो वॉज पास्ट, पास्ट की बात हो रही है इसलिए पास्ट के लिए लगाते हैं वॉज। ओके, आई इज सिंगुलर इसलिए वॉज लगाएंगे, सिंगुलर चीजों के लिए वॉज लगाते हैं। नेक्स्ट इज फ्यूचर टेंस। जब हम फ्यूचर के बारे में कोई सेंटेंस बनाएंगे तो हम कहते हैं आई शैल बी देयर, मैं वहां होऊंगा। ओके, मैं वहां होऊंगा। कोई फ्यूचर की बात हो रही है, ये अभी प्रेजेंट की नहीं है, मैं वहां होऊंगा। नेक्स्ट इज वी। तो वी यूज करने के लिए हम कहेंगे वी। तो वी जो है वो प्लूरल होता है, प्लूरल के साथ लगाते हैं आर, इसलिए प्रेजेंट टेंस में वी के साथ लगाएंगे वी आर, वी आर हैप्पी। ओके, क्या लगाएंगे? आर लगा देंगे इसमें। नेक्स्ट, पास्ट टेंस में जब हम वी के बारे में बात करेंगे पास्ट टेंस में, तो हम वी के साथ लगाएंगे वर, क्योंकि वी हो गया प्लूरल, क्योंकि वी हो गया प्लूरल और वर प्लूरल के साथ वर लगाएंगे। वी वर डांसिंग, हम डांस कर रहे थे, हम नाच रहे थे। वी वर डांसिंग। ओके, नेक्स्ट इज फ्यूचर। फ्यूचर के लिए वी में लगाएंगे We shall be happy, हम खुश होंगे, हम खुश होंगे। ओके, हम खुश होंगे। We shall be happy, shall be लगा दिया हमने फ्यूचर के लिए और we लगा दिया हमने ये वाला। ओके, तो ये बन जाएगा we shall be happy। नेक्स्ट इज you। तो you के लिए हमने प्रेजेंट टेंस में लगाया you are। तो you के साथ जब हम प्रेजेंट टेंस में बात करेंगे तो लगाएंगे आर। यू आर काइंड, आप काइंड हो या तुम काइंड हो। ओके, यू वर एब्सेंट। पास्ट टेंस में क्या लगाएंगे? यू वर एब्सेंट, यू के साथ वर लगाएंगे। ओके, क्योंकि अब हम इसको प्लूरल की तरह ले रहे हैं, यू वर एब्सेंट। ओके, यू वर एब्सेंट, यू के साथ लगाएंगे वर, यू वर एब्सेंट। नेक्स्ट इज यू विल बी हैप्पी टू मीट हिम, यू विल बी हैप्पी टू मीट हिम, तुम्हें उससे मिलके अच्छा लगेगा। यू विल बी हैप्पी टू मीट हिम, यू विल बी, हमने फ्यूचर में लगा दिया विल बी। ओके, नेक्स्ट कम्स ही। ही यानी कि लड़के के लिए लगाएंगे, लड़का सिंगुलर है इसलिए कहेंगे he is smart। ओके, क्योंकि वो एक है इसलिए कहेंगे is, he is smart, वो स्मार्ट है। he was fat, वो मोटा था। किसी इंसान के बारे में, किसी लड़के के बारे में बात हो रही है कि वो पहले बहुत मोटा था, तो कहेंगे he was fat। अब आ गया फ्यूचर टेंस, तो इसमें लगेगा he will be late today, वो आज लेट हो जाएगा, वो आज लेट होगा। क्या कहेंगे? he will be late today, वो आज लेट होगा। ओके, नेक्स्ट इज she। तो she लड़की के लिए यूज करेंगे, कहेंगे इसको प्रेजेंट टेंस में she is attractive, she is beautiful। ओके, एंड पास्ट टेंस में कहेंगे she was absent, हमने कहना है कि वो कल नहीं थी तो हम उसके लिए कहेंगे she was absent। ओके, नाउ कम्स द फ्यूचर टेंस। तो फ्यूचर के लिए हम सेंटेंस बनाएंगे she will be happy, क्या लगा देंगे? will be, will be, हमने सब में will be लगाया है फ्यूचर के। she will be happy, वो खुश होगी। ओके, she will be happy, वो खुश होगी। देखिए, जितना आप सेंटेंसेस को बार बार बोलेंगे आपके टंग पे वो ऑलरेडी कहीं ना कहीं एक के बाद दूसरा वर्ड अपने आप मैनेज होता जाएगा और निकलता जाएगा आपसे। तो इसलिए जो रिपीटेशन है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ प्लीज कि इस वीडियो को पूरा देखने के बाद एक बार और उसको स्टार्ट
करिएगा और जितने भी सेंटेंसेस हैं उनको एक बार रिपीट करने की कोशिश करिएगा और विद मीनिंग्स, क्योंकि ज्यादातर हमारी लैंग्वेज पे हिंदी के सेंटेंसेस चढ़े होते हैं, उन्हीं को तो हमें इंग्लिश में कन्वर्ट करना है। और ये सारे सेंटेंसेस बहुत इजी वाले हैं जो हम डेली यूज में यूज ही करते हैं ऑलमोस्ट। तो अगर आप इसको हिंदी और इंग्लिश को जल्दी जल्दी एक साथ रिपीट करेंगे, एक बार हिंदी में बोलकर उसको 2 बार या 3 बार इंग्लिश में रिपीट करेंगे, तो आपके जो प्रैक्टिस है उसमें बहुत ज्यादा आपको बहुत फायदा होगा ऐसे प्रैक्टिस करने से। तो दिस इज माय रिक्वेस्ट कि आप ये जरूर करिएगा, क्योंकि रिपीटेशन से वो आपके माइंड में कहीं ना कहीं जरूर बैठ जाएगा। ओके, सो दिस इज माय स्मॉल टिप फॉर यू ऑल। लेट्स गेट बैक। नेक्स्ट वर्ड इज इट। तो इट का मतलब होता है यह है, जो हम यूज करते हैं किसी एनिमल के लिए या किसी भी नॉन लिविंग थिंग, कोई ऑब्जेक्ट होता है उसके लिए यूज करते हैं। और उसका एक यूज ऐसे भी होता है जैसे हम कह सकते हैं ना, इट्स रेनिंग, बारिश हो रही है, या इट वॉज रेनिंग येस्टरडे, कल बारिश हो रही थी। तो इट, अब यहाँ पर किसी ऑब्जेक्ट की बात तो नहीं हो रही ना, या यहाँ पर किसी एनिमल की बात तो नहीं हो रही, बट स्टिल वी यूज इट, हमने फिर भी यहाँ पर इट यूज किया। तो इट के कई अलग अलग यूजेस होते हैं। फिलहाल हम एग्जाम्पल देखते हैं एनिमल से। जैसे कि हमने कहा इट इज क्यूट, हम किसी एनिमल के लिए ही कह सकते हैं कि वो बहुत क्यूट है, तो शायद आपका डॉग हो। इट इज क्यूट, या इट इज बिग, बहुत बड़ा है, या इट्स नाइस, ये बहुत अच्छी चीज है, कोई भी चीज हो सकती है। अब हम कहेंगे पास्ट टेंस के लिए, तो हम उसमें वॉज लगा देंगे, क्योंकि सिंगुलर है इसलिए वॉज लगाएंगे। इट वॉज इल, कोई आपका पेट है, शायद वो बीमार था, तो उसके लिए हम कह रहे हैं इट वॉज इल। ओके, नेक्स्ट इज इट वॉज नाइस। जैसे हमने कहा इट्स नाइस, यानी कि इट इज नाइस, तो अब हम उसको पास्ट टेंस में कह सकते हैं इट वॉज नाइस। ओके, नेक्स्ट इज फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस में मैंने सेंटेंस लिखा है इट विल नॉट वर्क, ये काम नहीं करेगा। शायद पेन हो सकता है या कोई भी चीज, जो कोई मशीन हो सकती है, तो हम कहेंगे इट विल नॉट वर्क, ये काम नहीं करेगी, इसके ऊपर एनर्जी मत वेस्ट करो, इट विल नॉट वर्क, ये काम नहीं करेगी, नहीं चलेगी। इट विल बी नाइस, ये अच्छा होगा, इट विल बी नाइस। ओके, इफ यू कम हियर इट विल बी नाइस, तो ये अच्छा होगा। इट विल बी। ओके, समझ आया आपको, आई होप। नेक्स्ट एंड द लास्ट वर्ड इज दे। तो दे के लिए हम कहेंगे इट इज यूज्ड फॉर मेनी थिंग्स, जब बहुत सारी चीजें या लोग होते हैं तो हम कहेंगे दे आर हैप्पी, वो खुश है। ठीक है, वो खुश है, बहुत सारे लोग हैं वो खुश हैं। दे वर एब्सेंट, पास्ट टेंस के लिए क्या कहेंगे, दे वर एब्सेंट, वो सब एब्सेंट थे कल। दे विल बी देयर, वे सब वहां होंगे। दे विल बी देयर, तो ये फ्यूचर की बात है, दे विल बी देयर, वे सब वहां होंगे। ओके, ये तो रही इन सारी चीजों की बात। इसमें ही एक और एडिशन जो है वो रह गया है, जो मैंने आपको एक्सेप्शन बताया था, क्योंकि हम प्रोनाउंस के बारे में बात कर रहे हैं इसलिए मैंने वो यहाँ मेंशन नहीं किया है, लेकिन वो थर्ड पर्सन की बात है, वो होता है कोई भी नेम। तो यहाँ पर हम कोई भी अगर नेम मेंशन करेंगे तो हम कह सकते हैं, प्रेजेंट टेंस में हम कह देंगे मीरा इज एब्सेंट, मीरा आज एब्सेंट है। पास्ट टेंस में कह देंगे मीरा वॉज एब्सेंट, मीरा एब्सेंट थी। फ्यूचर में कह देंगे मीरा विल बी देयर टुडे, मीरा आज होगी वहां। ओके, इस तरह से कह देंगे। तो अभी जो हमने पढ़ा है, आई होप आपको ये समझ आया होगा। और जो एक इम्पोर्टेंट चीज मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी, वो ये है कि पर्सनल प्रोनाउंस की कैटेगरी में ये सब्जेक्टिव फॉर्म है उसका। और अब हम नेक्स्ट वीडियो जो बनाएंगे उसमें हम इनके ऑब्जेक्टिव फॉर्म्स पढ़ेंगे, जो कि आई के साथ हम क्या यूज करते हैं, मी, वी के साथ हम क्या यूज करते हैं, अस, यू के साथ हम क्या यूज करते हैं, ही के साथ क्या यूज करते हैं, शी के साथ, इट के साथ, दे के साथ, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। फिलहाल हमारा फर्स्ट स्टेप जो है वो क्लियर करना है हमें कि हमें इसके सब्जेक्टिव फॉर्म्स जो है उसको अच्छे से पढ़ना है।
तो मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज अगर आपने डे 1 की वीडियो नहीं देखी है, स्किप कर दी है, तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रही हूँ। प्लीज जाइए और वो डे 1 की वीडियो जरूर देखिए। उसके बाद डे 2 देखिए एंड ट्राई टू रिपीट द सेंटेंसेस एज आई स्पीक। जैसे मैं बोल रही हूँ उसके बाद आप भी उस सेंटेंस को रिपीट कर सकते हैं। वीडियो को पॉज करके इजीली कर सकते हैं। आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। ओके, सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको ये समझ आया होगा। अगर समझ आया है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जल्दी मिलते हैं अपने डे 3 के वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड कीप वॉचिंग चैम्प्स कैम्प स्कूल।